दौसा विधायक डीसी बैरवा जी हमारे साथ हैं। विनोद जाखड़ को जेल से रिहा कराने के लिए आज इन्होंने मोर्चा संभाल लिया है राजधानी में। सर, जिस तरीके से आपको मोर्चा लेकर निकलना पड़ा है सड़कों पर, इतने दिन हो गए जाखड़ को जेल में बंद हुए, ऐसा क्या रीजन है जो वो बाहर नहीं आ पा रहे? देखो, ऐसा मैं बता दूं आपको, ये लोग बिल्कुल ये SC/ST विरोधी सरकार है। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे कोई युवा आगे बढ़े। जिस तरीके से इन लोगों ने, जिस तरीके से विनोद जाखड़ को आज इतने दिनों से जेल में डाल रखा है, कई तरह के इन्होंने मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। अब ये बिल्कुल कांग्रेस विरोध, हमारे जो कांग्रेस के जो युवा है, हमारे NSCI के युवा है, जो हमारे SC समुदाय से आते हैं, उनको दबाना चाहते हैं। जिस तरीके से आज 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। मैं चाहता हूं अगर आज इस हमारी रैली से ये सुन लेते हैं, नहीं तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन होंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से बेनीवाल अपने समर्थकों को रातों रात बाहर निकाल पाए, क्या पूरी कांग्रेस मिलके जाखड़ को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रही? देखो, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, ये बिल्कुल संविधान विरोधी सरकार है, SC/ST विरोधी सरकार है, माइनॉरिटी विरोधी सरकार है, OBC विरोधी सरकार है। ये वोट लेना चाहते हैं ओनली, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। भाई विनोद को इनको छोड़ना पड़ेगा, दिवाली से पहले छोड़ना पड़ेगा इन लोगों को, नहीं तो हम लोग हम ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता। उधर प्रदर्शन भी हो सकते हैं। इसके लिए सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप इस विनोद भाई को जल्दी रिहा करें। RSS के खिलाफ जिस तरीके से अभी सबूत भी आ रहे हैं, ऐसे में से डॉक्टर भी जो पकड़े गए हैं रिश्वत लेते हुए, वो उनका भी कनेक्शन RSS है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, मैं बता दूं आपको, मैं RSS का तो आपको पता ही, इन्होंने तो अंग्रेजों की भुखमरी करी थी। मुखबिरी इन लोगों ने, ये लोग कहाँ देश सेवा की बातें करेंगे। इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी के अंदर इनका जो प्रोग्राम किया गया, 70 पूजन का प्रोग्राम किया गया, उसके हमारा जितना भी कांग्रेस का, यूथ का, NSCI का, बिल्कुल उसके खिलाफ था। आप यूनिवर्सिटी के अंदर आप किताबों की बातें करो, पढ़ाई की बातें करो, वेद पुराण पढ़ाओ। आप क्या साबित करना चाहते हो? इसके हम खिलाफ थे। हमारे जो भाई विनोद ने जो आज किया है वो ठीक किया है, लेकिन सरकार ने जो मुकदमे लगाए वो बिल्कुल गैर कानूनी है। पायलट भी देंगे आपका साथ? पायलट तो हमारे नेता है, पायलट साहब हम तो जेल में भी मिलने जा चुके हैं। ये तो इनके तानाशाही देखो आप, जिस दिन हम 5-7 विधायक खटाना जी हमारे साथ थे, पायलट साहब हम जेल में मिलने गए, इन्होंने हमको मिलने नहीं दिया। इतनी तानाशाही सरकार है ये। तो तानाशाही वाली सरकार है, जेल में मिलने से भी मना कर दिया गया है, पायलट तक को वापस भेज दिया गया। GR खटाना जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से तानाशाही बढ़ती जा रही है सरकार की, RSS से जो संबंध निकल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये सरकार चला पाएंगे? देखिए, ये आप RSS का एजेंडा है, आपस में धर्म के नाम के ऊपर, जातियों के नाम पर आपस में लड़ा के और अपनी गद्दी किसी तरह सुरक्षित की जाए। और ये तो एक विडंबना है कि यूनिवर्सिटी में अगर ये शस्त्र पूजा की बात करेंगे और सारे इंस्टीट्यूशंस में अपने लोगों को भर के पूरे देश में इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं कि जिससे संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल के और इनके हिसाब से चले, और ये बड़ी विडंबना है। अब छोटे से उसमें बात पे उसको विनोद जाखड़ को जेल में डाल दिया है, और अब जब हम जमानत की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भरसक प्रयास ये कर रहे हैं कि उनको जमानत नहीं मिले और सबको एक तरह से डरा करके और ये अपना काम कर रहे हैं। क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप सरकार को? ये अगर आने वाले 2-4 दिन में उनकी जमानत नहीं होगी तो पूरे प्रदेश में आक्रोश है, और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश स्तर पे सभी जगह आंदोलन होंगे, और ये सरकार के लिए एक तरह से बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार इस बात पे ध्यान देगी और विनोद जाखड़ को जल्दी छुड़ाने का काम करेगी। इस बार की दिवाली पर आप कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं अगर रिहाई नहीं हुई तो? देखिए, हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिवाली से पहले उसका जमानत हो जाए विनोद भाई की, और अगर दिवाली से पहले नहीं होगी तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा एक तरह से चैलेंज हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। तो ये थे GR खटाना साहब, जिन्होंने साफ चेतावनी दे दी है कि दिवाली से पहले जाखड़ की रिहाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन सरकार को झेलना पड़ सकता है। सहयोगी मंसाली के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए।